इस वायरस का मुकाबला करने के बजाय भारत में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोरोना वायरस को मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है और जाली खबरें फैलाई जा रही हैं। ये तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे मुल्क की मुसलमान आबादी बाकी आबादी को कोरोना वायरस से मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ कोरोना से मुताल्लिक फेक न्यूज़ की एक लहर चल पड़ी है। जाली खबरों, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया के जरिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, जिसका असर यह हुआ कि कई इलाकों में मुसलमान सब्जी फरोशों और दुकानदारों से सौदा लेना बंद कर दिया गया। कई रिहायशी बस्तियों में मकामी लोगों ने मुसलमानों के आने पर पाबंदी लगा दी। अहमदाबाद के एक अस्पताल में मुसलमान मरीजों के लिए अलग वार्ड बना दिया गया और एक कैंसर अस्पताल ने मुसलमान मरीजों का कोरोना के टेस्ट के बगैर इलाज करने से इनकार कर दिया। खासतौर पर तबलीगी जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके ये तासुर पैदा किया गया कि भारत में कोरोना वायरस मुसलमानों की वजह से फैल रहा है। इस हवाले से एक ऑडियो वायरल हुई, जिसकी बुनियाद पर भारत में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद समेत तबलीगी जमात के दीगर 6 रहनुमाओं के खिलाफ FIR दर्ज की और इल्जाम यह लगाया गया कि उन्होंने हुकाम की तरफ से मना करने के बावजूद भी 2000 अफराद का इज्तिमा किया। ये FIR मकामी SHO की मुद्दत में दर्ज की गई। SHO ने बताया कि उन्हें 21 मार्च को मौलाना साद की मुबैना ऑडियो WhatsApp पर मिली, जिसमें वो कह रहे थे कि लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल ना किया जाए, मरकज में होने वाले इज्तिमा में शिरकत की जाए। इसके बाद इज्तिमा हुआ, उसमें 2000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जो हुकूमती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस ऑडियो की बुनियाद पर FIR दर्ज की गई, मगर अब ये पता चल रहा है कि ये ऑडियो जाली है और मुख्तलिफ मौके पर की गई बातों को जोड़कर बनाई गई है और इतना सारा प्रोपेगेंडा हो गया, अब ये पता चल रहा है। भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने तबलीगी जमात के एक रहनुमा का लैपटॉप रिकवर किया और उसमें मौजूद तमाम ऑडियो क्लिप्स का जायजा लिया। छानबीन के बाद पुलिस को लैपटॉप से 350 ऑडियो क्लिप्स मिले, मगर पुलिस को वो क्लिप नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर FIR दर्ज की गई थी। दूसरी तरफ पुलिस को तहकीकात के दौरान पता चला कि वायरल होने वाली ऑडियो मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़कर बनाई गई है। पुलिस ने दोबारा से तमाम क्लिप्स सुने और फिर इस नतीजे पर पहुंची कि 20 क्लिप्स को जोड़कर यह मुबैना ऑडियो क्लिप तैयार किया गया, जिसके बाद तहकीकाती अफसर ने अपने अफसरान को आगाह किया और क्लिप्स की फॉरेंसिक टेस्ट के लिए कहा। अब ये सवाल अहम है कि किसने एक जाली ऑडियो क्लिप बनाया, फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया, फिर जो नेशनल मीडिया है उसने भी उसे उठा लिया, फिर उस पर तबसरे हुए, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ। वायरल होने के बाद इस ऑडियो क्लिप की बुनियाद पर FIR दर्ज हो गई, नफरत फैलाई गई। ना सिर्फ नफरत फैली बल्कि पुरतशद्दुद वाक़यात भी हुए। गुज़िश्ता माह दिल्ली में 22 साला नौजवान महबूब अली को कत्ल कर दिया गया क्योंकि इलाके वालों को शुबा था कि उसे कोरोना है। पुलिस के मुताबिक महबूब अली तबलीगी इज्तिमा से वापस आया तो तिब्बी मुआयने के बाद उन्हें घर जाने की इजाज़त दी गई, मगर जैसे ही वो अपने गाँव में पहुंचा ये अफवाह फैला दी गई कि महबूब अली कोरोना वायरस फैलाने आया है, तबलीगी जमात से आया है, जिसके बाद इलाके के लोग जमा हुए और उस नौजवान की जान ले ली। ये सब भारत में हो रहा है।